डॉक्टर साहब एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लोबी न्यूज़ में। सबसे पहले डॉक्टर साहब आप बताइए कहाँ हैं और कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। इस वक्त मैं यहाँ वियतनाम का एक खूबसूरत शहर आप देख रहे हैं यहाँ पे हूँ। जी। और ये डानांग कहते हैं इसको। और अगर जहाँ तक देखेंगे यहाँ ये द सिटी ऑफ रिवर बोला जाता है इसको, और रिवर एंड फ्लावर्स। हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त 50 डिग्री सेल्सियस है। हमारे हॉट वाटर इमर्शन में तो 40 डिग्री होता है, ये 50 डिग्री है। यहाँ पे एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा, बाकी सब सही है। 3 शहरों में मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। प्रिवेंटिव हेल्थ पे हनोई जो कल हो गया, डानांग जो आज है अभी, और कल हो चिन मिन में है। तो दैट्स हाउ इट इज। जी डॉक्टर साहब, आजकल सोशल मीडिया पर आपका एक कोर्स के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, उसका नाम है हेल्प। तो इस कोर्स के बारे में डॉक्टर साहब बताइए, ये क्या है और कैसे लोगों की हेल्प कर सकता है? एक कोर्स का नाम है हेल्प एच एच हैंडलिंग इमरजेंसीज, लाइफ सपोर्ट एंड पेन। इसका फुल फॉर्म यही है। मतलब जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए, मान लो आपकी आंखों के सामने कोई फेंट हो जाए, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, किसी को हार्ट अटैक आ जाए, किसी को चोट लग जाए, किसी की हड्डी टूट टूट जाए, तो इस तरह के करीब 50 तरह के मेडिकल इमरजेंसी हैं जो कभी भी किसी को किसी भी वक्त हो सकता है। यदि किसी का सिर फूट जाए मान लो, ये तो ऐसे में एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, जैसे आपके आंखों के सामने हुआ तो आपको क्या करना है और कैसे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। मतलब ये कि ये ऐसे तो सोशल सेटिंग में, सड़क के बीच में, रास्ते में, सिनेमा हॉल में, कहीं भी हो सकता है। और वहाँ पे जो उपलब्ध चीजें वो भी बड़े मिनिमाइज होता है। थोड़ा बहुत पानी मिल जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा और आप खुद होंगे। तो अपने हाथ से और कपड़े से, पानी से और जो अवेलेबल चीजें उनसे कैसे हम बड़ी से बड़ी दिखने वाली इमरजेंसी को इस प्रकार हैंडल करें कि ना केवल उसको थोड़ा स्टेबल करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल करते हैं, बल्कि कुछ ऐसा करते हैं कि वो पूरी तरह रिवाइव हो जाए। सो दैट इज अबाउट हेल्प। ये 1 महीने का ऑनलाइन कोर्स है, प्लस ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। मतलब 3 दिन का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मेरे डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी में आके करना पड़ेगा, हैंड्स ऑन आके करना पड़ेगा। ये समाल का एक जगह है दिल्ली से करीब 1.5 घंटे दूर, और यहाँ पे मेरा डॉक्टर BRC मेडिकल एकेडमी है। यहाँ पे 3 दिन की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है। कई बार लोग बोलते हैं कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में हम कैसे आएंगे। देखिए, ये तो प्रैक्टिकल है। होता क्या है कि आप देखेंगे जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, होश उड़ जाते हैं, और वो बिल्कुल खड़े खड़े रह जाते हैं, ज्यादा ज्यादा वीडियो बनाते हैं। वो पहले कुछ पल, जिसे गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस वक्त आपने अपनी फुर्ती दिखाई और करेक्टली किया, तो किसी की जान बचाई जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली पूरे देश दुनिया में अगर आप देखेंगे, इस तरह का कोई इमरजेंसी पे इंटीग्रेटेड मेडिसिन यूज करते हुए, इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब कुछ ऐसे इमरजेंसीज हैं जो आक्यूप्रेशर से ठीक हो सकते हैं, कुछ ऐसी इमरजेंसी है जहां पे आयुर्वेद के गुण काम आ सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिकल इमरजेंसी जिसे जहां पे थेरेपेटिक पोजिशनिंग से ठीक हो सकती है या पोस्चरल मेडिसिन से ठीक हो सकती है, कुछ ऐसी इमरजेंसीज हैं जहां पे इन सबके कॉम्बिनेशन से ठीक हो सकता है। तो लेकिन इस तरह का आपस में कंबाइन करते हुए पूरे दुनिया का ये पहला इंटीग्रेटेड मेडिसिन इन इमरजेंसी पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और मुझे लगता है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या क्लिनिशियंस हैं या फिर कोच हैं, हेल्थ कोच या डाइटिशियन, उनको ये कोर्स कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई इमरजेंसी आएगी और अगर आप हेल्थ के फील्ड में, सबसे पहले लोग आपकी तरफ देखेंगे उम्मीद से, राइट। तो ये हमारा कोर्स है जो अभी शुरू होने वाला है 10 जुलाई से। सो दैट इज अबाउट द कोर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे तो खैर कोर्स करने के बाद ही पता चलेगा इस कोर्स के अंदर क्या है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि ये कोर्स सभी डॉक्टरों को भी करना चाहिए, तो ऐसे में मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बता सकते हैं कि इस कोर्स में ऐसा क्या मतलब खास है जो बाकी के डॉक्टरों को अलग कहीं सीखने को नहीं मिल सकता? हाँ, देखिए, ये इसमें डाला ही हुआ है जो कि बाकी जगह कहीं भी सीखने को नहीं मिलेगा। मैं अपना ये उदाहरण बताता हूँ। पिछले हफ्ते मैं जापान गया था, जापान से लौट रहा था। वहां पे मैं एक प्रोमोशनल इवेंट में मुझे इनवाइट किया गया था। तो जब लौट रहा था कैथल पैसिफिक फ्लाइट से, तो तब पीछे के पीछे सीट में एक इंसान को अचानक दौरा पड़ गया, फिट्स पड़ गया एक्चुअली, राइट। तो मुंह से तो झाग वगैरह निकल रहा था और फिट्स पड़ गया। एक पर्टिकुलर तरह की आवाज होती है। और वहां पे 250-300 लोग थे हवाई जहाज में, और सारे पढ़े लिखे थे। जाहिर सी बात है, हवाई जहाज में पढ़े लिखे लोग जाते हैं, मान सकते हैं। और वहां पे जो भी फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उनको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट एड का और इमरजेंसी हैंडलिंग का। और वहां पे बाई चांस उस फ्लाइट में डॉक्टर भी थी। तो मुझे उम्मीद थी कि भाई सारा कुछ दे नो एंड दे विल बी एबल टू हैंडल द थिंग्स। लेकिन मैं तो देखा कि उनका बिहेवियर जिस प्रकार का था, तो वो भी उतने ही शौक में थे जितने कि बाकी यात्री शौक में थे। जबकि ये सिंपल सी बात है, हम बात ही कर रहे हैं, तो ये समझने की जरूरत है। जब भी किसी को फिट्स पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, तो वो कुछ सेकंड पड़ेगा, वो भयानक लगेगा, उसके बाद वो अपने आप नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंस की जरूरत होती है कि भाई आराम से थोड़ा सा वेट करो, देखो, उसको ऑब्जर्व करो, वो अपने आप ही नॉर्मल होता चला जाएगा। एक रेगुलर, वो भयानक दिखते हुए वो एक नॉर्मल
सी बात होती है, फिट्स एक रेगुलर पड़ता है। और कौन सा फिट्स खतरनाक हो सकता है, कौन सा फिट्स खतरनाक नहीं हो सकता, ये भी ऑब्जर्वेशन वाली बात है, हो जाता है। लेकिन वहां पे जिस तरह का पैनिक उन्होंने क्रिएट कर दिया, इंक्लूडिंग द फ्लाइट अटेंडेंट्स एंड द उसी फ्लाइट में जो पैसेंजर डॉक्टर थे, जबकि बात सिर्फ इतनी सी थी कि इट नीड्स ओनली सम टाइम टू मेक इट नॉर्मलाइज। तो कुछ करने की, कई बार क्या होता है मेडिकल इमरजेंसी में कुछ करना नहीं होता है। जैसे मान लो कोई फेंट हो जाए तो बस उसको लिटाए रखना है, वो अपने आप होश में आ जाएगा 2-3 मिनट में, कुछ करना नहीं होता। कुछ ना करना भी कई बार रिक्वायरमेंट होती है। हवा कर रहे हैं, पानी कर रहे हैं, वो बेकार की चीज है, उससे पैनिक और बढ़ा रहे हैं, है ना। तो मैं एक उदाहरण से ये बताना चाहता हूं कि जब भी कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आएगा, आप गौर से सोचिए, अगर आपके आसपास कभी ऐसा हुआ अनफॉर्चुनेटली, और कोई बाई चांस कोई मेडिकल डॉक्टर वगैरह कोई आसपास बाई चांस मिल ही गया, तो वो भी उतना ही कंफ्यूज दिखाई देता है जितना कि बाकी लोग। वो पेशेंट को हाथ लगाने से डरते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं कि अपील करते हैं कि एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। ये समझना पड़ेगा कि हमारे जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो पहले कुछ मिनट ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लो वो हार्ट अटैक आ गया, तो पहले 15-20 मिनट में जो होना है हो जाएगा, जीना है जी जाएगा, मरना है मर जाएगा, और एम्बुलेंस लाओ और उसको ले जाओ। जबकि यहाँ इंपॉर्टेंट है, जैसे हार्ट अटैक का पहला अंदेशा आया तो उसके पोस्चर को हमें ठीक करना, उसका सेकेंड हार्ट यानी काफ मसल, उसका प्राइमरी हार्ट को जितना करीब ले आएंगे उतना उसके रिलीफ मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार जब भी कोई छोटी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले उस मरीज को लिटाना है, पेट के बल लिटाना है, साइड पोस्चर में रखना है, उसको बैठ के रखना है, उसको आगे की तरफ झुकाना है, उसके सिर को किस एंगल पे रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं। कहाँ पे प्रेशर ज्यादा देना है, कहाँ पे प्रेशर कम देना है, ताकि उसका जो ब्लीडिंग है, अगर ब्लीडिंग है तो रुक जाए, अगर उसका ब्लीडिंग लिम्स पे है तो लिम्स को हार्ट के से थोड़ा ऊपर रखना है ताकि ब्लीडिंग अपने आप ही स्लो डाउन हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको जब जरूरत पड़ती है तो मेडिकल डॉक्टर्स धुरंधर लोग भी, कई बार मैंने तो देखा है मेरे एक्सपीरियंस में कि उनकी सारी नॉलेज धरे की धरे रह जाती है, वो यही बोलते हुए रह जाते हैं कि भाई एम्बुलेंस बुलाओ। तो जाहिर सी बात है, ये ट्रेनिंग जो है, जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, हैंड्स ऑन मतलब प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे सिमुलेशन करने की जरूरत है, ताकि ऐसी मौका आ जाए तो उनके कैनेस्थेटिक एबिलिटी, मतलब उन्होंने अपने हाथ से किया हुआ है, जो चीज हम हाथ से कर लेते हैं तो उसमें ज्यादा विश्वास होता है, तो हम कर पाते हैं। सिर्फ थ्योरेटिकली समझ लेना, जैसे मैं भी बता भी रहा हूँ और आप सुनने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे एन मौके पे जब ये यही वाली परिस्थिति आएगी, आप इस नॉलेज को यूज नहीं कर पाएंगे। और जो मैंने बोला इंटीग्रेटेड मेडिसिन मतलब जितने सारे पद्धतियां हैं, चाहे आयुर्वेद की नॉलेज है, चाहे प्रेशर की नॉलेज है, चाहे थेरेपेटिक पोजिशनिंग की नॉलेज है जो कि फिजियोथेरेपिस्ट को दिया जाता है, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन की नॉलेज है, जैसे कार्डियक अरेस्ट में कार्डियक कंप्रेशन की बात होती है। तो ये सारी चीजों को अगर मिला के एक सीक्वेंस बनाते हैं, जिस सीक्वेंस में ये देना है, तो वो बेस्ट इफेक्टिव होगा हमारे हिसाब से। और हमारे हिसाब से इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से, खासतौर पे जब से कोरोना काल था, वो आपको याद होगा, तब से हमने एक, अभी तक भी है, इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हमने जारी किया पब्लिक के लिए, और जिसमें दिन रात 24 घंटे वो खुला रहता है, और 2020 से खुला है आज भी। और उसमें मेडिकल इमरजेंसीज के अक्सर कॉल आते रहते हैं, और तब हमारे ट्रेंड एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स इन्हीं पद्धतियों से जो ट्रेंड है वो उनको गाइड करते हैं वीडियो कॉल पे, और वो वहां पे जो विक्टिम के आसपास के लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो छत से कोई गिर गया नीचे, अब क्या करना है ना। तो इस तरह के कई मेडिकल इमरजेंसी आधी रात को हो जाती है। तो तब तो हमने पिछले 4-5 साल के जो एक्सपीरियंस उनको कलेक्ट करके एक मेडिकल इमरजेंसी का प्रोग्राम बनाया, जिसमें करीब 52 मेडिकल इमरजेंसीज एंड पेन मैनेजमेंट मेथड्स हैं, जहां पे आप भरपूर एक विक्टिम को मदद कर सकते हैं। और कई बार वो विक्टिम आप खुद भी हो सकते हैं, इसको तो मान के चलना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं, कोई भी सोचता है कि भाई मुझे कुछ नहीं होगा, तो वो एक गलतफहमी में है। कौन चाहता है कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी की दुनिया है, कहाँ चोट लग जाए, कहाँ कोई गिर जाए। आपने देखा भी है कि खड़े खड़े लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, जो कि कोविड के 2 खुराक लगाने के बाद हो ही रहा है। तो और जिन्होंने लगाया है तो उनके साथ तो अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ऐसे में सभी को ये नॉलेज लेना चाहिए कि आपका ये छोटा सा नॉलेज किसी की जान बचा सकता है, ये बात मान के चलिए। तो मैं ये मानता हूं कि चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर हो, वो मैं ये तो तय है कि अगर कोई डॉक्टर है तो वो या तो आयुर्वेद का डॉक्टर है या एलोपैथ का डॉक्टर है। तो उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में तो सिखाया गया है, लेकिन होलिस्टिकली नहीं सिखाया गया है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात नहीं सिखाई गई। तो ये दुनिया की पहली मेडिकल इमरजेंसी विद इंटीग्रेटेड मेडिसिन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो भी हैंड्स ऑन, प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड। तो इस तरह से ये हर एक के लिए जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस कोर्स को क्या जो मेडिकल फील्ड से नहीं है, जिसको नॉलेज ही नहीं है मेडिकल की, क्या वो भी कर सकता है ये कोर्स?
हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अब देखिए, जो जो आपने देखा होगा, मेरे जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, चाहे सीआईएम का कोर्स है, सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन, या नीम थेरेपी कोर्स है, या ऑटिज्म का कोर्स है, या अभी स्टेथोस्कोप के ऊपर जो कोर्स हुआ था, ये मान के चलते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल एक्सप्लेनेशन, उनको सिंपल भाषा में आसान तरीके से कैसे हम इंसान को समझाए। एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये नहीं कि हमें बड़े बड़े टर्म मेमोराइज करने, इंपॉर्टेंट ये है कि क्या हम, कि एक समय जब किसी को आपकी जरूरत है, हम काम आए, क्या हम किसी को कंफर्ट दिलाने में कुछ कर पाए। मेन तो ये है ना। तो बड़े बड़े शब्दों को मेमोराइज करके बड़े बड़े लफ्जों में, डेफिनेशन में हम गुम हो जाएं, तो उसकी जरूरत नहीं है। और आसान भाषा में, प्रैक्टिकल तरीके से, अगर ये जो मेरा हमारा जो वार्तालाप है, अगर जिसको ये वार्तालाप समझ आ जाएगा, समझ लीजिए उसको वो ट्रेनिंग प्रोग्राम भी समझ आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके लिए कोई इस कोर्स में फीस में छूट या कुछ ऑफर उनके लिए है? हाँ, जैसा कि आपने देखा है कि हम पास्ट में भी, जिन्होंने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए हमारा खास ऑफर हमेशा होता है। इस बार भी खास ऑफर है। और ये, लेकिन ये ऑफर 30 जून तक है, पहले बैच के लिए है। पहला बैच 10 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो 30 जून से पहले रजिस्टर करना, चाहे पहले बैच के लिए रजिस्टर करें या आने वाले दिनों के लिए रजिस्टर करें, 30 जून से पहले रजिस्टर करेंगे तो आपको, जो हमारे स्टूडेंट है, उनको लगभग 5,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा। और जो हमारे क्लिनिशियन है, उनको लगभग 9,000 रुपये का लाभ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। कोर्स का फीस तो 30,000 है, और उसमें डिस्काउंट डेफिनेटली मिलेगा। और सभी के लिए जो जो मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं, अगर वो 30 जून से पहले अपने आप को रजिस्टर करें, चाहे वो पहले वाले बैच के लिए करें या आगे सब्सिक्वेंट जब उनको टाइम मिलेगा तब के लिए करें, तो उनको एक खास आयुष मंत्रालय का योगा सर्टिफिकेशन भी का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। उसकी फीस नहीं देनी है। और वो 36 आवर का ऑनलाइन ट्रेनिंग अलग से है, इससे अलग। और वो ट्रेनिंग करने के बाद उनको आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाएगा एक सर्टिफिकेट, योगा सर्टिफिकेशन। तो ये उपलब्धि, ये बेनिफिट है, अगर आप पहले बैच में या फिर 30 जून से पहले, 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो नॉन स्टूडेंट के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, क्लिनिशियन के लिए भी है। ये सारे बेनिफिट्स 30 जून तक ही ये वैलिड है। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic @home।